जिलाधिकारी बांदा ने चलाया वैक्सीनेशन जागरूक अभियान। यूपी के बांदा में सिस्टम चुस्त और दुरुस्त नजर आने लगा है। खास तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बांदा डीएम अनुराग पटेल ने जबरदस्त फोकस कर रखा है। हर हफ्ते में 2 दिन डीएम बांदा और उनके साथ 101 अधिकारियों की फौज अपने गोद लिए हुए गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत बनाने में जुट चुकी है। कोरोना वैक्सीन में लोगों को भी उदासीनता को दूर करने के लिए डीएम बांदा खुद गांव की कच्ची सड़कों की धूल छानने में जुटे हैं और नतीजा भी बेहतर सामने आने लगा। वातानुकूलित कल्चर में आलसी हो चुके नौकरशाहों को पटरी पर लाने के लिए बांदा डीएम अनुराग पटेल रोज नए प्रयोग कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हफ्ते में 2 दिन और महीने में 8 दिन 101 अधिकारी गांव की खाक छानने में जुट चुके हैं। दरअसल बांदा डीएम ने 101 अधिकारियों को नियुक्त किया है और इन अधिकारियों ने 2-2 गांव को गोद लिया। डीएम बांदा की रणनीति के तहत हफ्ते में 2 दिन अधिकारी अपने गोद लिए गांव में जाते हैं, वहां के प्राइमरी स्कूल के हाल चाल लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाई की गुणवत्ता को नापते हैं। इसके साथ ही गांव में स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियां देखकर उनका निराकरण भी कराते हैं। इसी के तहत आज डीएम बांदा खुद नरैनी तहसील के कतरावल गांव पहुंचे और उन्होंने वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता को जांचा परखा, बच्चों को ब्लैक बोर्ड में सवाल हल कराए। इसी के साथ डीएम साहब और उनकी पूरी टीम पूरे गांव में घूम घूम कर कोरोना वैक्सीन की स्थिति का जायजा लेने लगी तो पाया कि यहाँ हर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तरह तरह की भ्रांतियों के शिकार हैं और कोरोना वैक्सीन लेने को तैयार नहीं। डीएम अनुराग पटेल ने खुद स्वास्थ्य टीम के साथ गांव गांव घर घर जाकर ऐसे लोगों से बात की, उनको समझाया और नतीजा यह निकला कि लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी। इसी के साथ पूरे 101 गांव में आज अधिकारी इस काम को अंजाम देने में जुट गए हैं। अनुराग पटेल का कहना है कि उनका मकसद न सिर्फ नौकरशाहों को बल्कि यहाँ की जनता को भी जागरूक करना है, उनके कर्तव्यों का बोध कराना है और जनपद में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करना है। गुल मोहम्मद, बांदा की रिपोर्ट। देखिए, एक तो हमारे देश के माननीय अत्यधिक लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 100 करोड़ जो कोविड टीकाकरण का है लक्ष्य प्राप्त किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से सब हुआ है और उसी प्रयास में हमारे जनपद का जो कोविड टीकाकरण का परिणाम है वो संतोषजनक नहीं था। इसलिए आज मुझे इस कतरावल गांव में आना पड़ा और पूरे गांव में मैंने जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया उन सबको मैं घर घर जाकर टीकाकरण कराया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि टीकाकरण हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा और हमारे 101 अधिकारी आज 101 गाँव में अपने अपने स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ गाँव में घूम घूम कर जिनका टीकाकरण प्रथम डोज या द्वितीय डोज नहीं लेके उसको लगवा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपना है कि सबको टीका लगे, माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम और हमारे 101 अधिकारियों की टीम अपने गोद लिए 2-2 गाँव में से एक गाँव में आज घूम रही है, गाँव घर घर जाकर टीकाकरण करा रही है और 2 स्कूलों में पढ़ाने का भी कार्य कर रही है। सर, तो इस दौरान क्या देखने को मिला, क्यों नहीं लोग टीका लगवा रहे थे? जो हमने आज तो पूरे इस गांव में कतरावल में घूमा हूं, जो मुझे लगा कि लोग को एक तो ये विश्वास हो गया है कि अब कोरोना नहीं होगा, इसलिए जो है टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। और दूसरा जो मुझे देखने को मिला कि जब कोरोना था उस समय जो टीके लगे हैं लोगों को, तो कुछ लोगों को बुखार वगैरह आ गया है या कुछ कमजोरी महसूस हुई, तो बुखार और कमजोरी के डर के कारण लोग टीके नहीं करवा रहे थे। आज हमने घर घर में जा कर के जितने हमारे बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बहुओं को मैंने अपनी टीम महिलाओं की टीम भेज करके घर से निकाल करके उनको समझाया और सब सहर्ष टीका लगवाए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इस गांव को 100% कोविड टीकाकरण से सैचुरेट करेंगे। लोग गांव में जो लोगों में भ्रांतियां थी उनको दूर कर दी है। मैंने काफ़ी कोशिश किया, मेरे आने से मैंने स्वयं बताया कि मैं बांदा जिले का कलेक्टर हूँ, तो उनको काफ़ी खुशी हुई और मेरे एक आह्वान पर जो घर में छिप रहे थे वो आप बाहर आके जो बहुएँ थी वो नहीं लगवा रही थी, कुछ लड़कियाँ नहीं लगवा रही थी, तो मेरे आह्वान से मेरी मोटिवेशन से हमारे साथ प्रधान जी भी थे, हमारे साथ MOIC भी थे, हमारे लेखपाल भी थे, आंगनबाड़ी सारी टीम थी। तो प्रधान जी और सबके मोटिवेशन से, हम लोगों के मोटिवेशन से सारी हमारी बहुएँ जो घर के अंदर रही टीका नहीं करवा रही थी, आज सब टीकाकरण करवा रही। सर, आज आप एक काम और कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया आपने क्लास में जाके, इसका क्या उद्देश्य था? हमने जो है प्रशासन पोषण पाषण अभियान करके स्कूलों में देखने को गया था, तो देखा कि शिक्षा का स्तर काफ़ी ख़राब है। तो मैंने 1-2 स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, हमारे जितने अधिकारी हैं, जिला स्तरीय अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, इन अधिकारियों को 2-2 गाँव जो है और 2-2 स्कूल गोद दे दिए जाएँ। वे अधिकारी सप्ताह में बुधवार या शनिवार के एक दिन जाएंगे, अपने स्कूलों में पढ़ाएंगे। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बाउंड्री है कि नहीं, शौचालय बना है नहीं बना, किचन
है वो चूल्हे से खाना बन रहा है, गैस से बन रहा है, ये सब देखेंगे। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, जैसे निःशुल्क किताबें हैं, निःशुल्क ड्रेस है, जूता मोजा है, ये सब बट रहा है नहीं बट रहा है, ये सब देखेंगे। उसके बाद अपनी इच्छानुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों में से किसी भी क्लास में करीब 2 घंटा पढ़ाएंगे। किस तरह का रिस्पांस मिला छात्रों में? अच्छा रिस्पांस है काफ़ी। एक तो जब सीनियर अधिकारी जिलों के जा रहे हैं तो बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे मैं जिस ज़िले में जिस गांव में खड़ा हूँ, जिस स्कूल में, बच्चे पहले सपचा रहे थे लेकिन बाद में ओपन हो गए और बोलने लगे। जो उन्हें लगा कि ज़िले का कलेक्टर है तो कई बच्चे कहे कि नहीं सर मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैंने बताया कि मैं भी प्राइमरी पढ़ के बनाऊँ, तो उनको काफ़ी मोटिवेशन मिला। इसी तरह से कहीं हमारा CDO है, कहीं ADM है, कहीं अन्य एक्सियन है, सारे अधिकारी जा रहे हैं, तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि ये जिन अधिकारियों से कभी देखा नहीं, जिनसे मिले नहीं, उन अधिकारी उनके बीच में है, तो उन अधिकारियों को पा करके काफ़ी फ्रेंडली महसूस कर रहे हैं, उन जैसा बनने का सपना भी देख रहे हैं।